हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर्स लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले प्रीवियस ईयर की वीडियो नहीं देखी है इस सब्जेक्ट की तो वो जाके चेक कीजिएगा, उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ सकते हैं। 20 से 30 क्वेश्चन होंगे जिसमें 15 आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और 15 डायरेक्ट क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बीकॉम ऑनर्स 6 सेम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्गेनाइजेशन। वेरियस फैक्टर बताइए जो अफेक्ट करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन वेरियस मॉडल्स क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन के और डिजायर्ड कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशन। साउंड वाला भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, ये सारी चीजें टॉपिक्स में कवर करनी है आपको। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन वेरियस फोर्सेस दैट शेप द इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, आल्सो व्हाट इम्पैक्ट आईएलओ लेफ्ट ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये आपको बताना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया और हाउ ट्रिपलिज्म अफेक्टेड द इंडियन सिनेरियो ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगला क्वेश्चन, एलिब्रेट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और इसका प्रोसीजर बताइए रजिस्ट्रेशन का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे आपको स्टेप्स आने चाहिए, क्या क्या होता है प्रोसेस रजिस्ट्रेशन में। और डिस्क्राइब कीजिए राइट्स और लाइबिलिटीज क्या है रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियंस की। Thus, Indian booming information technology and IT enabled services industry which employs almost 1 million professionals require a trade union to fight for its right. Elaborate कीजिए light of the provision of Trade Union Act 1926। अगला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नेचर फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसे अच्छे से कर लीजिएगा कि क्या क्या इसमें सारे इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव और क्या मीनिंग है और कैसे वर्क करता है। एलुकुलेट ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग इन इंडियन कंस्ट्रक्ट के ऊपर आपको बताना है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगोशिएशन क्या होता है और आल्सो कीजिए एलोबरेट स्टेजेस क्या होते हैं, इसके एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्या क्या होती है नेगोशिएटिंग एंड एग्रीमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इन द इंडियन कंटेक्स्ट। डिफाइन ग्रीवियंस वाला यूनिट 3 पे आ गए हैं। और स्टेट कीजिए कॉजेज क्या है ग्रीवियंस के, आल्सो इंडिकेट कीजिए गाइडलाइंस फॉर द हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। व्हाट आर द कॉजेज क्या होते हैं इन डिसिप्लिन के और मेंशन कीजिए प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिसिप्लिन। डिफाइन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में बताइए। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इंपॉर्टेंट। डिस्कस द प्रोविजन इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं। स्ट्राइक के बारे में आपको बताना चाहिए। ले ऑफ्स क्या होता है और रिट्रेचमेंट क्या होती है। व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ लेबर अनरेस्ट के बारे में बताइए, अनरेस्ट। और आल्सो डिस्कस द प्रोविजन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या आएगा तो आएगा जो कि आपके क्वेश्चन के साथ ही मिला होगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट बताइए ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग और इसके सिग्निफिकेंस बताइए। रोल बताइए ट्रेड यूनियंस का इंडस्ट्रियल रिलेशन में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, ऑब्जेक्टिव पूछ लिए। प्रोसीजर बताइए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इन इंडिया का। राइट्स बताइए ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के अंडर लेबर लॉस। डिस्कस द प्रोविजन बताइए रिलेटिंग टू वर्किंग आवर, ओवर टाइम और लीव अंडर द फैक्टिस एक्ट। कॉन्सेप्ट बताइए अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस एंड गिव उसके एग्जाम्पल दीजिए। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मिनिमम वेज एक्ट, हाउ डज इट प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट। डिस्कस कीजिए प्रोविजन रिलेटेड टू हेल्थ एंड सेफ्टी इन द वर्क प्लेस अंडर द लेबर लॉस। एक्सप्लेन कीजिए प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया, व्हाट आर द प्रोविजन फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड मैटरनल लीव अंडर द लेबर लॉस। डिस्कस कीजिए रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट इन रेगुलेटिंग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। व्हाट आर द प्रोविजन क्या है रिलेटिंग टू टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द लेबर लॉस। एक्सप्लेन कीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड द लॉस गवर्निंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। बाकी ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो जरूर जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।